रास लीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सबके सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का, प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम वीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध आटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लापसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित,
अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कई सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें भ्रम भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव